नमस्कार। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं विवाह कब होगा, शादी कब होगी। देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है कि जो भी मैरिजेबल एज में है उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि मुझे मेरी पसंद का पार्टनर कब मिलेगा या मिलेगी, मेरी शादी कब होगी। और यही सवाल इनसे ज्यादा इनके पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है। जब बच्चा मैरिजेबल एज के आसपास आता है उससे कुछ साल पहले से ही पेरेंट्स के दिमाग में सवाल आता है कि इसकी शादी कब होगी, इसका पार्टनर कैसा होगा या कैसी होगी, दोनों की आपस में बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक से रह पाएंगे और हमें यानी पेरेंट्स को पूछेंगे या नहीं, हमको वैल्यू करेंगे या नहीं। ये कॉमन से क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, और टॉपिक है शादी कब होगी, शादी अच्छी चलेगी, शादी में डिस्टर्बेंस आएंगे, शादी में स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, या चैलेंजेस ज्यादा हैं या कम, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया कुंडली होती है जो जैसे हमारा बर्थ चार्ट होता है, जैसे एक और चार्ट होता है जिसे बोलते हैं नवमांचा यानी D9 कुंडली को आपको देखना पड़ेगा। जिसकी भी मैरिज की बात हो रही है उसके बर्थ चार्ट से उसका एक D9 चार्ट जिसे नवमांचा बोलते हैं वो चार्ट बनेगा। आपको उस नवमांचा को ध्यान से देखना है। नवमांचा में जो 7th हाउस है, जो वो प्लेनेट है, 7th हाउस का मालिक या 7th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट ये बताते हैं कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा। नवमांचा के 7वें घर को जो जो प्लैनेट देखता है उसका भी पार्टनर के नेचर पे इन्फ्लुएंस आता है। एग्जांपल देखिए बात करता हूं, अगर 7th हाउस में सूर्य बैठा है तो पार्टनर गरम मिजाजी होगा। सूर्य गरम है, फायरी प्लैनेट है, ईगोइस्टिक होगा, ज्यादा सवाल जवाब बर्दाश्त नहीं करेगा, फ्रीडम चाहेगा। सूर्य राजा है, राजा तो फ्री रहना पसंद करता, राजा कभी किसी से ऑर्डर नहीं लेते। अगर वहां पे हुआ मंगल तो मंगल है सेनापति, फिर पावर यानी पावरफुल पोजीशन पे होगा, कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा या रखेगी। अगर वहां पे हुआ बुध तो हो सकता है पार्टनर का नेचर बहुत इंटेलिजेंट, नेचर से बहुत इंटेलिजेंट हो, सोफिस्टिकेटेड हो। मरकरी क्या है, ये इसकी स्किल बहुत अच्छी होती है, माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, लर्निंग एटीट्यूड होता है और एडजस्ट कोऑपरेट करने वाला नेचर होता है। यही अगर जुपिटर हो जाए वो बहुत ज्ञानी होता है। मरकरी वाले थोड़े से यंग दिखते हैं, जुपिटर वाले थोड़े से अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं, मैच्योरिटी ज्यादा दिखती है क्योंकि बृहस्पति खुद देवताओं के गुरु हैं तो मैच्योरिटी उनके साथ है। बुध जो है वो राजकुमार हैं तो थोड़ा सा नॉटी बिहेवियर रहेगा, थोड़ा सा शरारती, मजाकिया, कम्युनिकेशन करने वाला, सबसे खूब सारी बातें करने वाला, ऐसा नेचर रहेगा। ठीक है। शनि हुआ तो थोड़ा सा रिजर्व, कम बात करना, सीरियस रहना, है ना, इस तरह की चीजें शनि में थोड़ा ज्यादा आ जाएंगी। तो 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है या जो देख रहा है, मैं बात कर रहा हूं D9 नवमांचा कुंडली के 7th हाउस। क्या क्या देख रहा है, नवमांचा कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। अगर लॉर्ड ही शनि है तो आधा गेम तो वहीं खत्म। साथ में अगर शनि उसमें बैठा भी है तो और बड़ी चैलेंजेस, क्योंकि शनि तो पेन का, प्रॉब्लम का, परेशानी का प्लैनेट है ना। ठीक है। अगर वहां पे बृहस्पति की, बुध की या शुक्र की राशियां आती हैं तो कंपैरेटिवली बेटर होता है। या सूर्य की राशि, मंगल की राशि या इसकी शनि की राशि होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा आते हैं, थोड़ी नेचर में स्ट्रांगनेस आती है। हालांकि वो पर्सनैलिटी वाइज थोड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो जैसे अंदर से स्ट्रांग है वैसे बाहर से भी स्ट्रांग है, आप ही को फेस करना है उसे। ठीक है। जो प्लैनेट 7th हाउस को देखेंगे उनके भी फीचर्स, उनके भी गुण आने लगेंगे। तो इसका मतलब आपके पार्टनर के नेचर में क्या क्या चीजें होंगी वो उसमें शामिल है। अब अगर 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड या 12th हाउस, 6वां, 8वां और 12वां घर, हम सब जानते हैं कि वो एक अच्छे घर नहीं है। उनके मालिकों का, जो भी उस राशि के मालिक हैं, जो 6ठे घर में पड़ी है, 8वें घर में पड़ी है, 12वें घर में पड़ी है, उनके मालिक अगर 7वें घर में आ गए या उन्होंने 7वें घर को देख लिया
या 7th लॉर्ड के साथ बैठ गए तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर इसमें 9th के, 5th के, लग्न के, 4th के लॉर्ड का संबंध आता है तो चैलेंजेस नहीं आते, हैप्पीनेस की तरफ ज्यादा ले जाता है, क्योंकि कुंडली का लगन, चौथा, 5वां, 9वां घर बहुत अच्छा माना गया है ना। ये अगर उनसे संबंध बन गया, मान लीजिए मैरिज के बाद किस्मत खुल जाएगी, ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी इन घरों से अगर संबंध आ रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर नवमांछा का लगन लॉर्ड D1 के लगन लॉर्ड के साथ संबंध बना ले और दोनों एक दूसरे के एनिमी ना हो, नवमांछा का लगन लॉर्ड नवमांछा के 7th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध बना ले और दोनों एक दूसरे के एनिमी, नेचुरल एनिमी ना हो, जैसे सूर्य शनि ना हो, तब भी चार्ट में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रिलेशनशिप अच्छे की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है पॉजिटिव साइड में। और अगर 6, 8, 12 से संबंध आ गया तो वो नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा ज्यादा लेके जाएगा। तो ऐसे में हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जब हम कुंडली मिलाएं तो दोनों का नेचर आपस में मैच करे। ऐसा ना हो कि दोनों इतने ज्यादा अग्रेसिव हो कि साथ में ना रह पाए, या ऐसा भी ना हो कि दोनों इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएं कि एक दूसरे को वैल्यू ही ना कर पाए। तो अगर रूल क्या है कि लड़के और लड़की दोनों की कुंडली के नवमांछा के लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड अगर आपस में फ्रेंड्स हैं तो वो शादी बहुत बढ़िया चलती है, वो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, झगड़े या परेशानियां थोड़ी कम आती हैं और ओवरऑल हैप्पी गो लकी वाला चार्ट है, ठीक है। तो जब भी हम कुंडली मिलाएं इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि नेचर, अगर बाकी सब कुछ अच्छा है, आपने गुण मिला लिए, गुण मिल रहे हैं 30, लेकिन नेचर नहीं मिलता तो 10 मिनट साथ में रहेंगे, झगड़ा करने लग जाएंगे। तो क्या फायदा उस गुण मिलान का जिसमें आपने 25, 28, 30, 32 गुण मिला लिए, लेकिन ये एनिमीज आ गए और आपने गुणों में उन गुणों को छोड़ दिया जो आपस में डेली दिनचर्या वाले गुण थे, साथ में रहने वाले गुण थे, आपस में नेचुरल अट्रैक्शन था नहीं था, एक दूसरे की केयर करते हैं नहीं करते हैं। अगर आपने इन्हीं चीजों को अवॉइड कर दिया तो सिर्फ गुणों से कुछ नहीं होता, बाकी चीजें भी मिलानी पड़ेंगी, उनको भी देखना पड़ेगा। इसके लिए D9 चार्ट मेल और फीमेल दोनों का जरूर देखना चाहिए। आई एम श्योर ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, इंसाइटफुल नॉलेज होगी, कुछ नए रूल्स आपको पता पड़े होंगे। अगर ऐसा है, आपको ये पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।